हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं, जी हां, लाइव चैट के थ्रू। जी हां, आप कर पाएंगे हमें कमेंट, और कमेंट में आप अपने आंसर भी रिप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया हूं, जी हां, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से लेट हो गया हूं। सो प्लीज़ एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। और जी हाँ, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि थोड़े से लेट हुए हैं, जिसकी वजह जैसे कुछ साथी हो सकता है मैं भी बैक चले गए हों, तो एक बार उनको भी बुला लीजिए। जी हाँ, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको करवाने वाले हैं अभी 40 प्रश्न। और इसके बाद जी हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे साथ में ऐसे ही तैयारी करते रहें। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए जल्दी से। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड को आयोडीन की आवश्यकता होती है? कौन सी ग्रंथि है जिसको आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। हाइपोथैलेमस, पेनक्रियाज, थाइमस या फिर थायराइड। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल भी टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, तो पेन और पेपर भी आप अपना साथ में रखिए ताकि आप अपने आंसर को टिक मार्क कर सकें। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है मैं उसको टिक मार्क करने जा रहा हूँ। चलिए, राइट ऑप्शन है आपका थायराइड। ठीक है, जिन्होंने भी थायराइड पे क्लिक किया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा रोग होता है? जी हाँ, यहाँ पर ये आपकी सभी ग्लैंड्स है, तो आपको उस ग्लैंड्स का नाम बताना है, उस ग्रंथि का नाम बताना है जिसकी कुसंक्रिया मीन्स अगर उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाए तो आपको मिक्सिडिमा हो जाता है। चलिए जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, चैट कर पाएंगे आज। जी हाँ, संडे स्पेशल, संडे ब्लॉकबस्टर में आज जी हाँ आप पवन कुमार विश्वजीत के साथ चैट कर सकते हैं, और जो आप अपने आंसर है उनको रिप्लाई कर सकते हैं। सभी का स्वागत है, वेलकम टू ऑल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर रिप्लाई जो आप कर चुके हैं, यहाँ पर मिक्सिडिमा जो रोग होता है ये होता है आपकी आउटू ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, जी हाँ, जितनी भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका पेस मेकर किसको कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन। जल्दी से रिप्लाई कीजिए और शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर राइट आ जाता है अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जी हाँ, डेली क्लासेस चल रही है, डोंट वरी, क्लासेस डेली चलती हैं। हाँ, थोड़ा इनसे डिस्टरबेंस थोड़ी सी हो रही है। ठीक है, चलिए जल्दी से आइए। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे, गर्भाशय। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? जल्दी से बताइएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सीरीज़ में 40 क्वेश्चन है और सीरीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विद इन 20 मिनट्स आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जो पीनियल ग्लैंड्स है ये आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में आयोडीन होता है? आयोडीन किस में रहेगा? जी हाँ, तो यहाँ पर ये हार्मोन्स है सभी, तो इन हार्मोन्स में किस में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है? थायरोक्सिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर इंसुलिन या फिर आपकी एड्रेनलिन। जल्दी से बताइएगा। चलिए, बिल्कुल, जिन्होंने रिप्लाई कर दिया है बिल्कुल यहाँ पर आपने सही रिप्लाई किया है भाई। यहाँ पर आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स सेक्रेट करती है, तो यही आपका आयोडीन इसमें रहता है, गंड रोग कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? आउटू, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या फिर परावटू। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सबकी डिमांड रहती है कि सर हिंदी, जी हाँ, हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चंस को देखिए टाइप करना
टाइम बहुत लगता है टाइप करने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारी मेहनत को सार्थक कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ये है आपकी पराउटू, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउटू, थायराइड, या फिर पराउटू, पैराथायराइड, अधिवृक्क, एड्रिनल, या फिर आपकी पीयूष पिट्यूटरी। ठीक है, तो चलिए अब आपको आउटू, पराउटू, अधिवृक्क और पीयूष के जो आप ये कह सकते हैं कि जो आप इंग्लिश में नाम लेते हैं वो आपको पता चल गए होंगे। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और आपका पिट्यूटरी। चलिए, तो यहाँ पर जी हाँ, अंतस्रावी, सबसे बड़ी अंतस्रावी यहाँ पर है, तो ये है आपकी थायराइड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, आउटू, या फिर आपकी अग्नाशय। विच ग्लैंड्स इज सेक्रेट टीयर? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जी हाँ, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पर राइट है आपका लैक्रिमल। ठीक है, लैक्रिमल आपका बनाती है, और आंसू में आपका होता है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम मैंने बताया था, लाइसोजाइम होने की वजह से आपके आंसू में जो जीवाणु होते हैं वो इसमें खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और आपको कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, या फिर थाइमस। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, और साथ में आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक में, जी हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं है लेकिन पक्षियों की चहचहाने की आवाज़। जी हाँ, मियाँ मिट्ठू बहुत हैं यहाँ, तो इनकी चिल्लाने की आवाज़ एक अलग ही आनंद की अनुभूति करवा रही है मुझे, लेकिन आपको हो सकता है मे भी डिस्टर्बेंस हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपकी थाइमस। ठीक है, थाइमस जो आपकी ग्लैंड्स है ये आपकी लुप्त हो जाती है वृद्धावस्था के अंदर, जब आप जैसे आपकी एजिंग इफेक्ट्स आपके अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जब आप बुढ़ापे में आ जाएंगे। मादा जनन हार्मोन है, कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, या फिर उपयुक्त में से सभी। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, कौन सा है मादा जनन हार्मोन? ये कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन्स है इन्हीं से आपकी फर्टिलिटी डिपेंड करती है विमेंस में। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर आपके ये तीनों ही हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर लैंगिक हार्मोन है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। भाई इसमें सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो पीडीएफ तो हो सकता है मे भी आप सभी तक ना पहुँच पाए, लेकिन आप पवन कुमार विश्वजीत फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जो ये क्वेश्चंस हैं इनको वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं विद आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? हार्मोन बनाना है आपको। हार्मोन कौन सा है? स्त्रीलिंग हार्मोन। स्त्रीलिंग मीन्स आपकी विमेंस में रहता है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन, या फिर इंसुलिन। ऑक्सिन, इंसुलिन ये आपके सभी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर विमेंस की बात कर रहे हैं तो विमेंस में पाया जाता है आपका एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है? एस्ट्रोजन का स्त्राव कौन करता है? जल्दी से बताइएगा। कार्पस ल्यूटियम द्वारा, कार्पस कोलोसोम द्वारा, लेडिक कोशिकाओं द्वारा, या फिर ग्रेफिन पुट्टिकाओं के द्वारा। चलिए अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं,
चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन को मैं क्लिक किए के देता हूँ। राइट ऑप्शन है आपका ग्रेफिन पुट्टिकाओं के द्वारा, ठीक है। आपका एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन है, इसका सेक्रेशन किया जाता है वीमेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन? चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बस अपना आप कीपैड ओपन करके रखिए और जल्दी से जल्दी टिक मार्क किया कीजिए। तो यहाँ पर आपका होता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स इसका सेक्रेशन करती है, और ये जब ब्लड में आता है तो आपके अंदर फाइट और फ्लाइट, जी हाँ, लड़ो उड़ो हार्मोन, इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये आपको सिचुएशंस को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है, जल्दी से रिप्लाई में रक्तचाप नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से या फिर पित्त पिंड से? रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आज। कीपैड अपना ओपन करके रखिए, और जी हाँ, पेन पेपर भी आप अपना पास में रख सकते हैं। आप अपने मुझे स्कोर भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, ये आपके बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर है, इसको नियंत्रित करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन, चलिए जल्दी से रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए। सभी का स्वागत है भाई, और पिछली सीरीज़ का भी मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है। जितने भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूँ, प्लीज़ लाइव सेशन में जो भी आपको लगता है कुछ कमी है तो मुझे प्लीज़ अवगत ज़रूर करवाते रहिए, ठीक है। आपका फीडबैक ही आपको और मुझे, जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए इंस्पायर करता रहेगा। तो यहाँ पर जीवन रक्षक हार्मोन की बात हो रही है, तो आपकी एड्रेनल, ठीक है, कर मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्रेशंस ऑफ द हार्मोन्स, विच ग्लैंड्स इज परफॉर्म? अग्नाशय, यकृत, पीयूष या फिर थायराइड? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का यहाँ पर सेक्रेशन का काम करती है, तो ये है आपकी, जी हाँ, अग्नाशय, ठीक है। पैनक्रियाज जिसको कह देते हैं, इंसुलिन का सेक्रेशन करती है, और इसमें लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, ठीक है, ठीक है, जो इसको अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ठीक है, दोनों प्रकार से कार्य करने के लिए इसको कैपेबल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार है, इंसुलिन क्या है? सॉल्ट है, हार्मोन है, एंजाइम है या फिर विटामिन है? और मेरी कोशिश ये है कि शाम को आपको एक, जी हाँ, शाम को आपको एक टेस्ट भी प्रोवाइड जाए जिसमें आप पूरा वन, माफ़ी चाहूँगा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो गया है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत, गला, आँख या फिर इनमें से कोई नहीं? हॉकी का टाइम, बिल्कुल यहाँ पर जो आपने लिखा है इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हॉकी का टाइम है आपका 69, ठीक है, 69 मिनट टोटल होते हैं, जिसमें से अगर हम इसको डिवाइड करें, चलिए डिवाइड करने के लिए मैं जहाँ पर आप कमेंट टाइप कर रहे हैं वहीं पे आपको टाइमिंग्स भी इसमें बता देता हूँ, ठीक है। 15, फिर आपका 2 मिनट का रेस्ट, फिर आपके 15 मिनट की एक पारी होती है, फिर आपका रहेगा यहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट, उसके बाद में फिर 15 मिनट की एक पारी होती है, फिर 2 मिनट का रेस्ट रहेगा, और फिर उसके बाद में 15 मिनट की एक पारी होती है। तो यहाँ पर जो टोटल टाइमिंग बनती है ये है आपकी 69 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स का पूछा गया था भाई, तो थायराइड ग्लैंड आपकी गले में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है?
इंसुलिन स्रावित करने वाली कौन सी कोशिका है? देखिए, हमें ये तो पता है कि इंसुलिन का सेक्रेशन कौन करता है, तो इंसुलिन का सेक्रेशन आपकी अग्नाशय, जी हाँ, पैनक्रियाज करते हैं। लेकिन उस पैनक्रियाज में कौन सी आपकी कोशिका होती है जो आपका इंसुलिन का स्रावण करती है? ठीक है। विच सेल्स इज सेक्रेट इंसुलिन हार्मोन? चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलते हैं। बीटा कोशिका कहा जाता है वही इनको, ठीक है, जो इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, बिल्कुल। क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च को शर्करा में जो पाचन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, आपके माउथ में ही शुरू हो जाता है। तो कौन करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स को पाचन में आपकी हेल्प? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज? जल्दी से बताइएगा। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, टाइलिन। ठीक है भाई, टाइलिन आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, आपका जो स्टार्च है उसको पचाने में आपकी हेल्प करता है। और जो टाइलिन है ये आपकी मुंह में, ठीक है, जो हमारा माउथ है, माउथ में हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, 3 पेयर में है और टोटल ये 6 होती हैं। तो 3 पेयर का मतलब है 6 आपकी ग्लैंड्स रहती हैं। तो ये जो आपका सलाइवा का सेक्रेशन करती है, तो ये सलाइवा, इसमें आपका 99% आपका वाटर रहता है, पानी रहता है, और 1% आपका रहता है, जी हाँ, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताइएगा। यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या फिर आंत? चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हाजिर हो जाएगा अभी। चलिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। इनमें से कौन सा राइट होगा? चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। राइट ऑप्शन है ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, जीव रासायनिक क्रियाओं के, ठीक है, जो भी ह्यूमन बींग्स में आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो आपकी केमिकल फंक्शनिंग चलती है, तो उसके उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जी हाँ, मिल्क, जो आप दूध पीते हैं उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, तो उस प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इरोप्सिन? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई। चलिए, रिप्लाई आप करते रहिए और यहाँ पर राइट ऑप्शन को मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत या फिर पेट? लार्ज इंटेस्टाइन्स, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और पेट, स्टमक? चलिए, जल्दी से बताइए। चलिए, राइट ऑप्शन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो राइट ऑप्शन है छोटी आंत, आपके 95%, ठीक है, 95% ऑफ न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व्स बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जी हाँ, अभी एक्सप्लेनेशन दी थी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टाइलिन पाया जाता है आपकी सलाइवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है?
फॉर डाइजेशंस ऑफ फूड इन स्टमक व्हाट वी नीड मेनली, हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर आपने राइट को क्लिक कर दिया है। एंजाइम्स ही होते हैं जो आपके खाने के अंदर जितने भी आपके न्यूट्रिशंस हैं, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, इनको डाइजेस्ट करने में, इनको अब्जॉर्ब्स करने में आपकी हेल्प करने के लिए आपका स्टमक, जी हाँ, स्टमक एक गैस्ट्रिक जूस बनाता है। इस गैस्ट्रिक जूस में आपके लैक्टोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, टाइलिन, ठीक है, आपके रेनिन, पेप्सिन, ये सभी रहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन रिपीट कह सकते हैं आपकी, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पहले ये पूछा गया था कि स्टार्च का पाचन करने में कौन हेल्प करता है, तो यहाँ पर अब लार किसके पाचन में सहायक है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का पाचन करने में आपकी लार सहायक है, क्योंकि लार में होता है, स्लाइवे में पाया जाता है आपका टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के आमाशय में खाली स्थान उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। आमाशय में जो आपका गैस्ट्रिक जूस बनता है उसमें मेन तत्व आपका कौन सा रहता है, कौन सा एसिड पाया जाता है जिससे आपका जो खाना है, जो आपका भोजन है, वो आसानी से पच जाता है? एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स पाया जाता है जिससे आपका जो खाना है वो आसानी से आपका पच जाता है आपके स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? जी हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा सा। मानव शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा, ठीक है, रक्त कहाँ सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब्स करता है आपके भोजन में से जो न्यूट्रिशंस है? चलिए, छोटी आंत ही रहेगा, ठीक है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी में आपके जो भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो अब्जॉर्ब्स किए जाते हैं। आपकी छोटी आंत या फिर बड़ी आंत हो, उसके अंदर जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की पाए जाते हैं, और उन विली के अंदर आपकी जो न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज होता है, वहाँ से ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, दास नली या फिर उदर। प्रोटीन का पाचन पूछा है भाई। प्रोटीन का पाचन पाचन पूछा गया है, तो प्रोटीन का पाचन आपका होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन आप बता सकते हैं आराम से कि प्रोटीन का पाचन है आपका जो उदर, स्टमक, ठीक है। स्टमक में आपका प्रोटीन का पाचन है वो आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से हो सकता है मे बी यू आर जस्ट फील बफरिंग ऑन योर स्क्रीन। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि? जी हाँ, आमाशय आपका जो स्टमक है वो भोजन को आसानी से पचा लेता है, जो आपका एक इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, लेकिन वो अपने आप को अप्रभावित रखता है। जी हाँ, स्टमक को कोई नुकसान नहीं होता। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, चलिए, तो राइट ऑप्शन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। राइट ऑप्शन है, आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है। एक म्यूकस बनता है, आपकी एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन की वजह से आपका जो स्टमक है वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण कौन सा अंग करता है?
पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? उनको अब्जॉर्ब कौन सा अंग करता है? आमाशय, अग्नाशय, वृक्क या फिर यकृत? चलिए, बिल्कुल आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं, इसमें आपका यकृत करता है, ठीक है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यूरिया का जो निर्माण होता है वो आपके जो बनाने का काम है वो लीवर का होता है, लेकिन उसको बाहर शरीर से निकालने का काम आपकी किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है आपको ये बताना है। एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फिर खनिज? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, पेप्सिन आपका क्या है बताइए जल्दी से। तो पेप्सिन आपका एक एंजाइम है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किसको ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है? स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में या फिर वसा को वसा अम्ल में? पेप्टिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट। चलिए, तो प्रोटीन को आपका पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? चलिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। राइट ऑप्शन है आपका एमिनो एसिड्स, एंड इन प्रोटीन 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने का काम कौन सा अंग करता है? आंत, आमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन को मैं क्लिक करने वाला हूँ, जल्दी से रिप्लाई कीजिए अगर आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा आपका यकृत, ठीक है? लीवर है, ये आपके ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? हुज, प्रोड्यूस और सेक्रेट बाइल जूस? बाइल जूस बनाने का काम, पित्त बनाने का काम कौन करता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी? चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन को क्लिक करने वाला हूँ, जल्दी से रिप्लाई कीजिए अगर रिप्लाई नहीं किया है, और शेयर भी करते रहिए। तो यहाँ पर यकृत करता है आपका बाइल जूस का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। पित्त कहाँ स्टोर होता है? बाइल जूस निर्माण करने का काम आपके लीवर का रहता है, लेकिन जो बाइल जूस बनता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? चलिए, बिल्कुल आप सबने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा पित्ताशय, ठीक है? बाइल डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का प्रमुख कार्य होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ बाइल जूस? व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ बाइल जूस? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरोल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन या फिर वसा का पाइसीकरण या फिर ये सभी? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर राइट क्लिक कर चुके हैं, तो राइट है आपका, वसा का पाइसीकरण करने का काम करता है, वसा को आपका तोड़ने का काम है, ठीक है? ये आपका पित्त का प्रमुख कार्य होता है, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि वसा के पाचन में आपकी हेल्प करता है।
तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जी हाँ, जो भी आपका फीडबैक है हमारे चैनल के लिए एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, चैनल कैसा चल रहा है और कैसी परफॉर्मेंस हमारी तरफ से मिल रही है। और फीडबैक प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी बेटर क्वेश्चंस है और भी बेटर सीरीज़ है वो लेकर आ सकूँ। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। शाम को फिर मिलते हैं, जी हाँ इवनिंग टाइम में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।